हमारा आज का विषय है रामायण कालीन पुष्पक विमान। यह पुष्पक विमान कैसा था, इसकी विशेषताएं क्या थी और किसने किसके लिए इसका निर्माण किया था। यह एक दिव्य विमान था। इसे बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया था। ये अद्भुत शोभा से संपन्न था। पुष्पक विमान कई मंजिल का होने के कारण ऊंचाई में एक पर्वत के समान दिखाई देता था। इस विमान में अनेकों श्वेत भवन बने हुए थे। इसमें अद्भुत सरोवरों का निर्माण किया गया था जो केसर युक्त कमलों से संपन्न थे। वह पूरा विमान रत्नों की शोभा से प्रकाशमान होता था। अन्य देवताओं के विमानों में वह सबसे सुंदर था। उसमें नीलम, चांदी, मूंगों का कृत्रिम आकाशचारी सुंदर मुख और पंखों वाले पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था। उसमें कमल युक्त सरोवर के तट पर तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा स्थापित थी, जिसके बहुत ही सुंदर हाथ थे और उन हाथों में देवी ने कमल पुष्प धारण कर रखे थे। उस प्रतिमा के दोनों ओर हाथी बनाए गए थे जो अपनी सूंड में पुष्पक कमल पुष्प धारण किए हुए थे और वे लक्ष्मी जी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उस विमान में अनेकों भवन और अट्टालिकाएं थी जो बहुत ही सुंदर ढंग से बनाई गई थी। उनके खंभे सोने और चांदी के बनाए गए थे। उसमें प्राय पूर्ण कार्य मणियों, रत्नों, स्वर्ण और चांदी से किया गया था। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से न बनाई गई हो। विमान का कोई ऐसा अंग या स्थान नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जटित न हो। उसमें जो विशेषताएं थी वह देवताओं के विमानों में भी नहीं थी। उसका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। उसकी सीढ़ियां भी स्वर्ण निर्मित थी। उसमें इंद्रनील और महानील मणियों से श्रेष्ठतम वेदियां बनाई गई थी। उसके फर्श को विचित्र मूंगे और गोल गोल मोतियों से सुसज्जित किया गया था, जिससे उसकी शोभा और बढ़ जाती थी। उस विमान में एक हवेली थी जिसे शाला भी कहा जाता था। वह बहुत ही सुंदर और सुखद थी। उसमें मणियों से सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। उसके फर्श पर स्फटिक मणियां लगाई गई थी और बीच बीच में हाथी दांत के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई गई थी। मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोने के द्वारा भी उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित थे। मणियों के बने हुए बहुत से खंभे जो समान, सीधे और ऊंचे थे, वे सब ओर से विभूषित थे जो उस हवेली की शोभा को बढ़ा रहे थे। वह हवेली बहुत ही सुंदर तथा मन को आनंद देने वाली थी। जब यह विमान रावण के अधिकार में था, तब रावण अपने भवन की अपेक्षा भी अधिक समय इसी विमान पर ही रहता था। उसे यह हवेली अत्यंत प्रिय थी। वह सारा विमान छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरों से व्याप्त था। उसमें सब और घंटे बंधे थे जिनसे मधुर ध्वनि होती थी। उसमें नीलम के बहुमूल्य सिंहासन थे जिन पर सुंदर बिस्तर थे। उनकी दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी थी। वह सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न, मनोरम और उत्तम था। वह सभी ऋतुओं में आराम पहुंचाने वाला था और मंगलकारी था। इस विमान की विशेषताओं में यह भी विशेषता थी कि यह विमान विधवा महिला को अपने ऊपर धारण नहीं करता था। इसका उदाहरण महर्षि वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जब मेघनाद ने
राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया, तब उन्हें मृत समझकर मेघनाद ने यह समाचार अपने पिता रावण को दिया। तो रावण ने प्रसन्न होकर मेघनाद की प्रशंसा की और राक्षसियों को आदेश दिया कि पुष्पक विमान पर युद्ध भूमि में सीता को ले जाकर दोनों भाइयों के शव दिखाओ। राक्षसियों ने वैसा ही किया। तब सीता जी जब वापस आकर के विलाप करने लगी, तब त्रिजटा ने सीता जी से कहा था कि वे दोनों भाई मरे नहीं हैं। क्यों कि इदम विमानम वैदेही पुष्पकम नाम नामतः दिव्यम त्वाम धारयन्नेदम यद्देतौ गत जीवितौ। यह पुष्पक नामक विमान दिव्य है। यदि उन दोनों के प्राण चले गए होते तो वैधव्य अवस्था में ये आपको धारण ही नहीं करता। यह विमान चालक की इच्छा अनुसार मन की गति से चलता था तथा मालिक की इच्छा के अनुसार छोटा और बड़ा भी हो सकता था। यह कभी टूटता फूटता नहीं था। यदि युद्ध में इसे कोई क्षति पहुंचती तो ये स्वयं ही पुनः वैसा ही हो जाता। इस विमान का निर्माण विश्वकर्मा ने स्वयं ब्रह्मा जी के लिए किया था। वैश्रवण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने यह विमान कुबेर को दिया। रावण ने भाई कुबेर पर विजय पाकर इसे विजय चिन्ह के रूप में अपने अधिकार में ले लिया। रावण की मृत्यु के पश्चात यह विमान विभीषण के अधिकार में आ गया। जब रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, वे इसी विमान से आए थे और विभीषण ने यह विमान रामचंद्र जी को सौंप दिया। लेकिन यह कुबेर की संपत्ति होने के कारण रामचंद्र जी ने इस विमान को कुबेर के पास भेज दिया। कुबेर ने पुनः यह विमान राम जी की ही सेवा में रहेगा ऐसा कहकर उसे राम जी के पास वापस भेज दिया। उसके पश्चात यह रामचंद्र जी की सेवा में रहा और रामचंद्र जी के वापस यह शरीर त्याग कर विष्णु रूप अवस्था में जाने के पश्चात इस विमान के विषय में कोई वर्णन प्राप्त नहीं है। हरि ओम।